स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक ममता द स्कूल। ममता द स्कूल में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है, जो हमारी क्लास लगेगी वो हिंदी होगी, क्योंकि हम अभी तक बाकी सभी सब्जेक्ट में, इंग्लिश में, मैथ्स में और ईवीएस में भी क्लास ले चुके हैं। लेकिन आज का जो हमने टॉपिक अपना, हमारा जो विषय है वो है हिंदी, और उसमें जो टॉपिक है हमारा है लिंग। चलिए मैं आपको बताती हूँ। डेट, आज डेट है 16 फरवरी 2022। डेट है आज 16 फरवरी 2022 और डे वेडनेसडे, मतलब आज दिन बुधवार है। और ममता द स्कूल में आज हिंदी की क्लास है, और हिंदी की क्लास में हमने जो लेसन चुना है वो है लिंग। लिंग इंग्लिश में इसको जेंडर भी बोलते हैं। अब हम आगे देखते हैं लिंग क्या होता है, लिंग की परिभाषा क्या होती है। लिंग, लिंग क्या होता है, लिंग का मीनिंग क्या है, लिंग की डेफिनेशन क्या है। लिंग शब्द के जिस रूप से, शब्द वर्ड, ठीक है, शब्द के जिस रूप से पुरुष मैन या स्त्री वुमन जाति का पता चले उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का पता चले उसे लिंग कहते हैं। मतलब हमें ये पता चले कि हमारे सामने जो है पर्सन, बॉय एंड गर्ल, वो लड़का है लड़की है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल भी दिया है हमने, उदाहरण, जैसे पुरुष, ये दो भाग होते हैं इसके, पुरुष और स्त्री। आगे आगे बताते हैं अभी, क्योंकि हमने इसकी परिभाषा में पुरुष या स्त्री जाति का ही पता चला है। पुरुष, लड़का, राजा आदि, मतलब और भी बहुत सारे हम रख सकते हैं। स्त्री, लड़की, रानी आदि, आदि मीन्स एक्सेट्रा। आगे देखते हैं। लिंग, लिंग के कितने भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं। लिंग मतलब जेंडर, तो हमने इंग्लिश में भी हम बोलते हैं ना, अगर सीखेंगे करेंगे आप जानते हो तब भी, टाइप्स ऑफ जेंडर, ठीक है। इसी तरह से हिंदी में लिंग के भेद होते हैं। भेद मीन्स प्रकार। ये देखिए, प्रकार मतलब मेरे पास ब्लू एंड रेड मार्कर है, तो ये अलग अलग प्रकार के हो गए ना। ये है मार्कर, बट ये टू टाइप्स, दो प्रकार के हैं, एक ब्लू है और दूसरा रेड है। इसी तरह से लिंग के भी दो भेद होते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन किया लिंग के कितने भेद होते हैं, तो हमारा आंसर है, जो उत्तर है, लिंग के दो भेद होते हैं। जैसे कि मैंने एक बार दोबारा से रिमाइंड कराना चाहती हूं आपको मैं, लिंग किसे कहते हैं। वे शब्द जिनसे स्त्री या पुरुष जाति का पता चलता है वे लिंग कहलाते, ठीक है। अब इनके भेद हैं, ठीक है। भेद मीन्स प्रकार। इसके लिए मैंने आपको पेन का एग्जांपल दिया, मार्कर का, रेड एंड ब्लू मार्कर। इसी तरह से लिंग के दो भेद होते हैं, दो प्रकार के होते हैं लिंग, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। लिंग के प्रकार, लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ठीक है। अब हम
इसकी परिभाषा जानेंगे। हमने लिंग की परिभाषा भी समझी, ठीक है, कि लिंग क्या होता है, लिंग के प्रकार, लिंग कितने प्रकार के होते हैं। अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस तरह से स्त्री पुरुष या स्त्री जाति का पता चलता है शब्दों के द्वारा, उसी तरह से पुरुष जाति के लिए प्रयोग में आने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष जाति के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, ठीक है। जैसे राजा, पिता, मामा आदि। हमने यहाँ पर 3 उदाहरण दिए हैं। राजा पुल्लिंग, हमको पता चलता है कि ये पुरुष जाति है। मामा पुल्लिंग, हमें पता चल रहा है ये भी पुरुष जाति है। पिता, पिता भी पुरुष जाति है, ठीक है। तो हमें पता चल रहा है कि पुल्लिंग किसे कहते हैं और पुल्लिंग क्या। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या है, ठीक है। स्त्री जाति के लिए प्रयोग में आने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्री जाति के लिए प्रयोग में आने वाले शब्दों को, शब्दों, ठीक है, शब्दों को स्त्री जाति के लिए प्रयोग में आने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्री, स्त्री जाति का पता चलता है। अब इसके लिए हमने कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जैसे कि रानी, रानी स्त्री है। माता, माता भी स्त्री है। मामी, मामी भी स्त्री। आदि, ये हमने एग्जाम्पल यहाँ पे उदाहरण खत्म कर दिया है। हमने यहाँ पर केवल 3 ही उदाहरण लिए हैं, रानी, मामी और माता। रानी भी स्त्री है, माता भी स्त्री है और मामी भी स्त्री है। तो इस तरह से हमें पुल्लिंग जाति में पता चला कि पिता मतलब पापा, मामा और राजा तीनों ही पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग में हमें पता चला इन शब्दों को प्रयोग में लाने से कि रानी, रानी भी स्त्री है, माता भी स्त्री है और मामी भी स्त्री। अभी तक हमने लिंग की परिभाषा, लिंग के प्रकार, उनकी परिभाषा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये जाना, सीखा हमने। मैंने आपको समझाया, आपने भी सीखा होगा, आपने समझा भी होगा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में क्या डिफरेंस है, वो किस तरह से अलग अलग। पुल्लिंग, देव, देव पुल्लिंग है। अगर हम इसको स्त्रीलिंग में देखेंगे, पढ़ेंगे, स्त्रीलिंग देव, देवी। पुत्र पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में पुत्री। बालक पुल्लिंग है और बालिका स्त्रीलिंग। बाल पुल्लिंग और बाला स्त्रीलिंग। राजा, ये मैंने आपको उदाहरण में भी बताया था, समझाया था कि राजा पुल्लिंग है और रानी स्त्रीलिंग। भाई पुल्लिंग और बहन स्त्रीलिंग। आप अगर भाई बहन आपस में, आपके भाई है या बहन है, आप भाई भाई भी हैं, तो अगर आप दोनों भाई भाई हैं तो आप पुल्लिंग हैं, और आपकी बहन है तो आप पुल्लिंग हैं, भाई पुल्लिंग और आपकी बहन स्त्रीलिंग। बेटा, बेटा पुल्लिंग और बेटी स्त्रीलिंग। बेटा पुल्लिंग है और बेटी स्त्रीलिंग है। इस तरह से मैंने आपको लिंग की परिभाषा भी समझाई एग्जाम्पल के साथ,
फिर मैंने आपको उसके प्रकार बताए हैं, उनकी भी परिभाषा समझाई है, उसके भी एग्जाम्पल बताए समझाए, ठीक है। और फिर मैंने उसके कुछ एग्जाम्पल का टेबल बनाया है, ये तालिका, फिर उसके द्वारा आपको समझाया है। अब मैं सोचती हूँ कि आप सभी को लिंग समझ में आ गया होगा कि लिंग क्या होते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है। अगर हमें कोई बोले कि डिफरेंस बताओ स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो हम बता सकते हैं कि स्त्रीलिंग लड़की और पुल्लिंग लड़का, पापा पुल्लिंग है और मम्मी स्त्रीलिंग है। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास एंड करती हूँ और एक बार आपसे बोलती हूँ दोबारा से कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे जाके क्लिक करें। थैंक यू। बस।